शिवाकांत ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने बीजेपी ज्वाइन करी, क्या वजूहात रही बीजेपी ज्वाइन करने की? देखा, भारतीय जनता पार्टी एक तो मेरी पुरानी पार्टी है। मैं इसी में रहा हूँ, 3 बार विधायक इससे रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण मुझको पार्टी छोड़नी पड़ी थी और मैं समाजवादी पार्टी में चला गया था। और अखिलेश जी के जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसमें दो राय नहीं है, अच्छी सोच रही है। लेकिन जब से अखिलेश जी के हाथ में पूरी सत्ता आई है समाजवादी पार्टी की, और बाहर के लोगों का जिस ढंग से प्रवेश हो रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, वहाँ समाजवादी पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, और बाहर के लोगों का समाजवादी पार्टी के भीतर कब्जा होता जा रहा है। नंबर एक बात। दूसरी चीज़, अब की बार जो अखिलेश जी गुंडा मवालियों के खिलाफ बात किया करते थे, पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत सारे माफियाओं को टिकट नहीं दिया था। अब की बार चुन चुन करके माफिया और गुंडों को टिकट देने का काम हो रहा। उदाहरण के लिए प्रतापगढ़ के भीतर, जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ पर 3 लोगों को टिकट दिया है। तीनों लोगों पर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे कायम हैं। 302 के हैं, 352 के, 94 के, 307 के हैं, किडनैपिंग के, वगैरह वगैरह धंधे मुकदमे हैं। और रानीगंज विधानसभा के भीतर तो जिसको दिया है, एक दिन का समाजवादी नहीं, 1 घंटे का समाजवादी नहीं है, वो जाना माना प्रतापगढ़ का माफिया है। 22 मुकदमे उसके ऊपर हैं। जुए का अड्डा चलाने का काम वो किया करता है, वहाँ पर अवैध असलहों की सप्लाई करने का काम किया करता है। 302 में जेल जा चुका है, 307 में आज वांटेड है, 452 में आज वांटेड है, हरिजन मुकदमे में वांटेड है। और कष्ट इस बात का होता है, जिस अल्पसंख्यक की पैरवी करते हैं उसकी जीभ काटने और उन पर गोलियां चलाने का काम उस माफिया ने किया, उसको अखिलेश जी ने टिकट देने का काम किया। ओझा जी, आप बेहद गंभीर आरोप जो हैं लगा रहे हैं रानीगंज के उम्मीदवार के ऊपर, लेकिन ये कहा जा रहा है सपा की तरफ से आपने रानीगंज से उम्मीदवारी की दावेदारी की थी, आपको टिकट नहीं मिला, इसलिए आप सपा छोड़कर बीजेपी आ गए। मैं जब से राजनीति करता हूँ तब से मैं गुंडे माफियाओं के खिलाफ रहता हूँ। पूरा प्रतापगढ़ जनपद जाता, मैंने कभी गुंडे माफियाओं से हाथ नहीं मिलाया, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक गुंडे माफियाओं के खिलाफ रहूंगा। मैं अखिलेश जी को इसलिए कल्याण सिंह को इसलिए पसंद करता था, हमारे ज़माने में हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे बहुत वरिष्ठ, मेरे अत्यंत सम्मानित नेता रहे, क्यों कभी उन्होंने गुंडों और माफियाओं के सामने घुटने नहीं टेके थे, सब उनके सामने घुटने टेकते। अखिलेश जी ने पिछले चुनाव के भीतर गुंडों माफियाओं को निगलेक्ट करने का काम किया था, उनको टिकट देने का काम नहीं किया था। हम उसकी प्रशंसा करते रहे हैं। लेकिन आज जो हालात हो गए हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, उसके भीतर जो काम हो रहा है, जिन लोगों को टिकट मिल रहा है, वो समाजवादी पार्टी के मूल वर्कर के खिलाफ है, उनकी भावनाओं के खिलाफ है। और दूसरी चीज़, जिस ढंग से मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया, ये हमारा ख्याल है हिंदुस्तान के इतिहास में शायद सरदार पटेल कर सकते थे, जमाने में कर सकते तो कर सकते होंगे, बाकी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, किन्हीं कारणों से नहीं कर सके, लेकिन मोदी जी ने किया। वो दृढ़ता का परिचय है। आखिरी सवाल है कि क्या आप बीजेपी की तरफ से रानीगंज से, क्योंकि अभी तक बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो क्या आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे सपा के खिलाफ? ये पार्टी का निर्णय होगा। जो पार्टी निर्णय करेगी उस पार्टी के निर्णय का हम पालन करेंगे। अगर उम्मीदवार बने तो चुनाव लड़ूंगा, दूसरे उम्मीदवार उसका पालन, उसके समर्थन करूँ, उसके लिए प्रचार करूँगा, और वही नहीं करूँगा, पूरे जिले में करूँगा, पूरे पूर्वांचल में करूँगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं भी, मैं कोई, हम अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो शिवकांत ओझा जी हैं, जिनका कहना है कि जो काम पार्टी देगी उस काम को, उस कर्तव्य को निभाने की कोशिश जो है वो करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समाचार दिल्ली।